वन विद्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मनीषा रजक। आयुर्वेद में जो 64 प्रमुख वनस्पतियों का उल्लेख है उसमें भी सहदेवी का एक ऊंचा स्थान है। सहदेवी एक महत्वपूर्ण पौधा है। यहाँ कुछ मूंगा बेल, पिंक कोरल वाइन लगी हुई थी। आज हम सहदेवी को ढूंढने निकले। सहदेवी का पौधा हमें एक किनारे पर कुछ इस तरह से उगा हुआ प्राप्त हुआ। घर में इसे लगाने से घर का वातावरण पवित्र रहता है। इसके अलावा ये एक बहुत ही चमत्कारी बूटी भी है। इसका प्रयोग नींबू, मिर्ची, चितावर जैसी वनस्पतियों की तरह सभी कृष्ण पक्ष की क्रियाओं में किया जाता है। कुछ इस तरह के इसके फूल होते हैं जो कि एस्टरेसी फैमिली के सदस्य होते हैं। एस्टरेसी फैमिली में डिस्क फ्लोरेट यानी कि बीच में पाए जाने वाले पुष्प और ट्रांसफ्लोरेट, रे फ्लोरेट सबसे आखिर में पाए जाने वाले पुष्प होते हैं। इन सभी पुष्पों में ये कॉमन बात होती है कि यह एक ही रिसेप्टिकल पर उगे होते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये रे फ्लोरेट है और बगल में डिस्क फ्लोरेट है। ये दो तरह के पुष्प इसमें लगे होते हैं। इन सभी पुष्पों में आपको सूरजमुखी, गेंदा, सहदेवी और इस तरह के गाजर घास जैसे भी पौधे मिल जाएं। कुछ लोग सहदेवी को गाजर घास से कंपेयर करते हैं, पर वो एक अलग पौधा है। वनस्पतियों की तरह इसे सभी तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी यूज़ किया जाता है। यह पौधा बहुत ही नाजुक कोमल पौधा होता है। गमले में भी यह आसानी से उग जाता है। जब भी आप इसे अपने घर पे लाएं तो प्रार्थना करें कि हे देवी, आप हमारे घर आएं और सभी दुख दुविधाओं को दूर करें। यह फूल बैंगनी रंग का होता है जो पककर ऐसे सफ़ेद रुई जैसे बीजों को देता है जो हवा में उड़कर नए पौधों को जन्म देते हैं। जड़ी बूटी की पहचान जो लोग नया नया सीखते हैं वो, जैसा कि हमने दिखाया, पार्थेनियम से इसे कंपेयर करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर कुछ पीले कलर के भी सहदेवी होते हैं, पर वो एक डिफरेंट प्रकार का पौधा होता है। इस तरह से इसके जो बीज निकलते हैं वो दूसरी जगह पर उग जाते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरीफायर है, यानी कि ये शरीर से कई प्रकार के टॉक्सिन्स को निकाल देता है। इसके पतंग, जब भी आपको कीट पतंगा या किसी प्रकार का ततैया काट ले तो इसका रस उस जगह पर लगाने से जहर तुरंत ख़त्म हो जाता है। इसका जो रस है उसे आप काढ़ा बनाकर या चूर्ण बनाकर बुखार में भी उपयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार के आंतरिक दोषों को, सभी प्रकार के आंतों और पेट के जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, उसे ये पौधा बहुत आसानी से निकाल सकता है। छोटे बच्चे जिनको कि रात में यूरिन आता है और उनका नर्वस सिस्टम यूरिन को रोक नहीं पाता है, उसके लिए इसका चूर्ण देना लाभकारी हो सकता है। यह जो पौधा है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को भी दूर करने में काम आता है। यदि महिलाओं में ओवर ब्लीडिंग या फिर किसी प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो यह उसे दूर करने में मदद करता है। यह स्वप्न दोष जैसे कई प्रकार के रोगों में भी लाभकारी है। सभी प्रकार की त्वचा के संबंधी रोगों को भी, दाग धब्बों को भी दूर करने में सहायक होता है। यह पित्त, बवासीर जैसे पेट की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। यहाँ तक कि यदि आप इसे सोते समय अपने बिस्तर के पास उगाते हैं या गमले में रखते हैं तो कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और मन की जो शांति है उसको लाता है। यह माइग्रेन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। यदि आप बीच में इसे तोड़ें और फिर यदि आप जिसे बुखार हो उसके कंधों के नीचे यानी कि बगल में आप अंडर आर्म्स के पास इसकी टहनियों को रख दें तो ये बुखार को तुरंत खींच लेता है। और इस प्रकार इसका तंत्र मंत्र की विद्याओं में रात के समय बहुत ही अधिक उपयोग होता है। आप इसके कुछ पत्ते सुबह धोकर
खाली पेट भी खा सकते हैं। कई प्रकार के रोगों में हेल्प करता है, जैसे पेट की सफाई, आंतों की सफाई में। और अगर आपको सहदेवी के बारे में और इस तरह की एस्टरेसी फैमिली, जो कि गेंदा या फिर जो सूरजमुखी है उससे संबंधित जो फैमिली है, उसकी मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए है, तो हम इसके लिए दूसरी सीरीज़ ला रहे हैं। हम उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने सहदेवी की आयुर्वेदिक औषधि के रूप में चर्चा की है। ये हमारी आयुर्वेदिक सीरीज़ है, जो कि वन औषधि के नाम से रखी गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम किस पौधे के चमत्कारी प्रयोग पढ़ें, इस पर चर्चा करें और कमेंट करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।